जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो है ना क्लास 12 एक्सरसाइज 5.8 में जो है हमें पढ़ने के लिए क्या है कि रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज मैं इस वीडियो में समझूंगा रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, ये कब अप्लीकेबल होता है, कब ये नॉट अप्लीकेबल होता है। तो चलिए मैं समझता हूँ। सबसे पहले रोल्स थ्योरम यानी कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। देखना दोस्त, रोल्स थ्योरम को अप्लीकेबल होने के लिए आपको कम से कम 3 शर्त चाहिए। यानी कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल है, कुछ शर्तें हैं। अगर वो रूल्स को, वो शर्त को अगर ये फॉलो कर जाता है तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा, वरना रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। उसी के जैसा मीन वैल्यू थ्योरम है। तो मैं समझूंगा सबसे पहले किसको, तो रोल्स थ्योरम को समझते हैं। देखना, रोल्स थ्योरम के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो है ना, फर्स्ट स्टेप जो है क्या, जो भी कुछ देगा आपको, देखना जो भी अगर फंक्शन देगा ना तो उससे कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखना, हमें इस चैप्टर में बहुत सारा कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग रियल थ्योरम यानी उसी का यूज होगा। तो सबसे पहले क्या, स्टेप फर्स्ट में अगर कोई भी अगर आपको फंक्शन देता है ना, तो फंक्शन क्या होना चाहिए, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। और कितना होना, तो फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगा ऑन ऑन कितना पे, तो ए कॉमा बी, ए और बी कोई रियल नंबर दे देगा तो क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी पे फंक्शन सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए। स्टेप फर्स्ट यही कहता है। अगर ये रूल को फॉलो कर जाता है ना दोस्त, तो जो सेकेंड स्टेप का है, वो सेकेंड स्टेप कहता है ना कि जब ये कंटिन्यूअस होगा उसके साथ ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी भी होना चाहिए। यानी इफ एक फंक्शन इज डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी ऑन ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी, यानी वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए कॉमा बी ओपन ब्रैकेट पे। एंड और जो थर्ड स्टेप कहता है क्या ना, थर्ड जो कहता है कि फंक्शन यानी कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। समझिएगा पहले क्या, यानी रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल क्या होगा, जब ये तीनों रूल को वो फॉलो कर जाएगा। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा हूं, स्टेप फर्स्ट में कि फंक्शन जो देगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब बताना, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो फिक्स है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। यानी कंटिन्यूअस नहीं होता था वो तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो सेकेंड स्टेप तो इसके अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा ओपन ब्रैकेट ए बी में। और थर्ड रूल क्या कहता है ना कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी आना चाहिए। यानी अब यहाँ पे ये तीनों के तीनों रूल को फॉलो कर जाएगा, तब ये क्या होगा, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा। यानी देन रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल। अगर इसमें से एक रूल भी फॉलो नहीं करेगा ना दोस्त, ये अप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखना, तब तीनों के तीनों रूल को फॉलो करेगा तब ये अप्लीकेबल हो जाएगा। अभी अप्लीकेबल होगा तो हमें क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कहने का मतलब क्या कि वी नीड टू फाइंड वैल्यू सी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो नाउ वी नीड टू वैल्यू फाइंड सी। अब यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू पता करने की जरूरत है, तब वैल्यू सी को पता करने की जरूरत है। और ये वैल्यू सी जो है ना, ये ए और बी के बीच में ही रहेगा ये वैल्यू। अब देखना, तो हमें क्या करना है, हमें एक वैल्यू सी को पता करने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो सी है ना वो बिलोंग्स करेगा क्या से, तो ए और सी जो है ना ये ए और बी में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि यहाँ सी बिलोंग्स टू ए बी, यानी सी जो रहेगा इसकी वैल्यू ए और बी के बीच में ही रहेगा, उसी में से रहेगा। अब देखना, उसके बाद तो फिर सी का वैल्यू क्या करें, हम कैसे निकालेंगे, तब इसके बाद क्या होता है, फंक्शन एफ डैश सी बराबर 0। अब यहाँ एक बात को बताना, एफ डैश सी बराबर 0 का मतलब क्या, जो फंक्शन देगा उसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो किसके बराबर आएगा, सी के बराबर आएगा। चलिए इसको फिर से एक बार रिपीट करना। मैंने क्या बताया कि पहले रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है। तो रोल्स थ्योरम को अप्लीकेबल होने के लिए आपको 3 शर्त चाहिए। फर्स्ट की ये कंटिन्यूअस होना चाहिए ओपन क्लोज ब्रैकेट में, फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट में,
फिर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। अगर तीनों के तीनों रूल को फॉलो कर गया तब ये क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा रोल्स थ्योरम। अब जब अप्लीकेबल होगा तो हमें वैल्यू सी पता करने की जरूरत होगा। अब वैल्यू सी पता, और सी होगा क्या, तो सी बिलोंग्स टू ए और बी के बीच में सी बिलोंग्स करेगा। देन सी की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम, तो फिर क्या करेंगे, तो एफ डैश सी यानी कि जो फंक्शन सी का रहेगा उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, सी। यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो फिर वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो हम आते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। क्या, मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखना दोस्त, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, तो मीन वैल्यू थ्योरम बहुत सारे मिलता जुलता वो रॉल्स थ्योरम से होता है, समझना क्या है। मीन वैल्यू थ्योरम से में भी स्टेप जो फर्स्ट था ना यही फॉलो करेगा, यानी इसमें भी फंक्शन क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस क्लोज ब्रैकेट ए बी पे, यानी इसी का स्टेप रहेगा। फिर सेकेंड स्टेप भी इसी का रहेगा, यानी कंटिन्यूअस रहेगा तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो सेकेंड स्टेप भी यही रहेगा। और थर्ड जो क्या कहता है ना, थर्ड में इसमें बोलते हैं रूल्स में क्या कि ये और ये बराबर होगा, पर मीन वैल्यू क्या कहता है ना कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। देखना ये दोनों स्टेप इसी का है, रूल्स का ही है, लेकिन जो थर्ड स्टेप में मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब बताना, अब ये जो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा, यानी कि इफ फंक्शन सेटिस्फाइड अब नहीं होगा तो ये फंक्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा, किसका सेटिस्फाइड करेगा, तो मीन वैल्यू थ्योरम का। यानी क्या हो जाएगा, यहां पर जा बताइए जल्दी, यानी हो जाएगा मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगा। यानी पहला कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और दोनों बराबर नहीं हो तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होगा। अब फिर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होगा तो हमें क्या वैल्यू पता करना है, तो वी नीड टू वैल्यू क्या, सी। वी नीड टू वैल्यू सी। आपको कौन से वैल्यू को पता करना पड़ेगा, सी की वैल्यू को पता करना पड़ेगा। अब देखना और क्या होता है, तो सी बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करेगा, सी, तो सी वही ए और बी से बिलोंग करेगा। अब देखना तब यहां पर क्या करते थे कि एफ डैश सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती थी, 0 के बराबर। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होगा ना कि एफ डैश सी जो होगा ना एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस बी, सॉरी अपॉन बी माइनस ए। देखना क्या करेंगे, अब जब मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हमें वैल्यू सी पता करना होगा और सी की वैल्यू ए और बी के बीच में ही रहेगा। अब कैसे करेंगे, तो एफ डैश सी बराबर फॉर्मूला होती है, क्या फॉर्मूला होती है, तो कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इस पे सेट कर देंगे, आपकी सी की वैल्यू आ जाएगा। तो ये था हमारा रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।